अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कड़ी पकौड़ा की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल अलग अंदाज की हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा, मज़े की बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट मसाले होंगे, पकौड़े बड़े मज़े के बीच में लगेंगे। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। कड़ी हम बनाएंगे सरसों ऑयल में। सरसों ऑयल में आप बना के चेक करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े की तैयार होगी। तकरीबन 1 कप के करीब सरसों ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल में जब भी आप पकाएं, पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें। एक से 2 मिनट इसको अच्छे से कड़का लें। उसके बाद हमने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, इसको बिल्कुल हमने ब्राउन नाम से हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। 2 खाने के चम्मच अदरक पेस्ट ये इसमें शामिल कर देंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे। अदरक की भुनाई हो गई है। अभी हम इसमें खुश्क मसाला जैसा शामिल करते हैं। 1 खाने का चम्मच नमक भर के ये इसमें डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच 1 से 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर ये इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। अभी हम अपना बेसन तैयार कर लेते हैं। 500 ग्राम बेसन ले लिए, यानी 2 बड़ी प्याली। इसको पानी में अच्छे से हम घोल लेंगे मधानी के साथ। अगर आप बीटर का इस्तेमाल करें तो उससे भी कर सकते हैं। करीब हमने 1 लीटर पानी इसमें इस्तेमाल किया है। इसको बिल्कुल अच्छे से, ताकि इसके जो लम्स हैं, जितनी जो कोई डली है, सारी अच्छे से मिक्स हो जाए। बिल्कुल इसका बेटर पतला से इसका तैयार हो जाए। 1.5 से 2 लीटर पानी और शामिल करेंगे। अभी हमने 2 से 3 लीटर करीब पानी इसमें शामिल कर दिया है। अभी अच्छे से हल हो चुका है। अब इसका अगला स्टेप शुरू कर लेते हैं। मसाला तैयार है, बेसन को हमने घोल लिया है। अभी इसको बेसन को हम इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच इसके अंदर ही रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। चम्मच को ऊपर नहीं उठाएंगे, इसी तरीके से इसमें शामिल कर देंगे। आधा किलो दही ले लिया है, आधा कप उसमें पानी का डाल के इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। इसको पतला पेस्ट इसका तैयार किया है, ये इसमें शामिल कर देंगे साथ ही। जब भी कड़ी बनाएं, इसका ये अहम स्टेप है कि इसको आपने इस जगह पे आके चम्मच बाहर नहीं निकालना। अगर बाहर निकालेंगे तो कड़ी जो है आपकी अच्छे से उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। क्रीमी कड़ी जो बनेगी और जायकेदार बनेगी, वो इसी तरीके से बनेगी। ये इसका ख़ास टोटका है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। अभी इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और ना ही चम्मच को बाहर निकालेंगे, मुसलसल हिलाएंगे। उससे ये होगा कि इसके अंदर दही के और बेसन के लम्स नहीं बनेंगे, कड़ी क्रीमी तैयार होगी। आराम से आहिस्ता से चम्मच मुसलसल हिलाएंगे। मुसलसल हमने इसमें चम्मच हिलाया है। अभी ये देखें, इसकी थिकनेस बढ़ गई है, कड़ी पकना शुरू हो चुकी है। अभी मुकम्मल ये इसका थिकनेस आ चुकी है। अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, करीब 2 लीटर। तकरीबन 2 से 3 लीटर के करीब हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अभी इसको मुसलसल पकाएंगे कुछ टाइम। जितना देर ये पकेगी, उसी से इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, जायका अच्छा बनेगा। दरमियानी आंच पे अभी ये पकती रहेगी। कुछ देर के बाद हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। बिल्कुल इसको ऐसे नहीं छोड़ना, अगर ऐसे छोड़ दिए तो ये नीचे लगेगी। थोड़े वक्फे से चम्मच हिलाते रहेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम इसका दूसरा स्टेप शुरू कर लेते हैं। 5 अदद सब्ज़ मिर्ची ले लिए बड़े साइज़ की, 1 गिट्टी लहसुन ले लिए, इसको कूट लेंगे। इसको अगर आप मैशर में इसको मैश करेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा, लेकिन जो इस तरीके से इसको कूट के इसका रिज़ल्ट आएगा, जो इसका जायका बनेगा, वो एक अलग मज़ा देता है।
थोड़ा इसमें देसी अंदाज़ अपनाएंगे, इंशाल्लाह कड़ी ज़्यादा अच्छी रवायती अंदाज की तैयार होगी। नमक आधा खाने का चम्मच नमक इसमें डाल के हम इसको कूट लेते हैं। नमक डालने से कूटेंगे तो जल्दी से ये तैयार हो जाएगी। साबुत धनिया तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच पाउडर वो कड़ी में इस्तेमाल किया है, ये साबुत इसमें डालेंगे। इससे इंशाल्लाह एक अलग सा जायका, अलग सा मज़ा तैयार होगा। कड़ी को तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, मुसलसल पक रही है ये। कुछ देर के बाद हम इसमें चम्मच हिला रहे हैं, चम्मच वक्फे से हिलाते रहेंगे। अभी यहाँ पे आके 1 अदद दरमियाने साइज़ का हमने प्याज ले लिया, इसको बारीक काट लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। इस सतह पे आके इसमें प्याज जो शामिल करेंगे उससे इंशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। सब्ज़ मिर्च और लहसुन जो हमने कूटा है इसको इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे इसमें ये शामिल करेंगे जब, इससे इंशाल्लाह इसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा बनेगा, थोड़ा अलग सा जायका आएगा इससे। कड़ी के लिए पकोड़े तैयार कर लेंगे। पकोड़े तैयार करने के लिए सबसे पहले 3 अदद हमने ले लिए आलू को बिल्कुल ऐसे काट लिया, इस शक्ल के हम बनाएंगे। इस तरीके से ज़्यादा मोटे भी नहीं है, दरमियाने से ये छोटे पीस हैं। अच्छे से इनको धो लिया, ये बाउल में शामिल करेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च इसको बारीक काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ, ये इसमें शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हमने ले लिया साबुत धनिया, गोल साबुत धनिया, इसको हाथ पे अच्छे से ऐसे मस लेंगे, इससे इसका ज़्यादा अच्छा जायका बनेगा, ये इसमें शामिल कर देंगे। अजवाइन आधा खाने का चम्मच, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, ये इसमें शामिल कर देंगे। आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच नमक आप चेक करने के बाद भी डाल सकते हैं। खाने का चम्मच हमने ले लिया कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा ऐसे मसल लेंगे क्रश करके, इससे इसकी खुशबू और जायका बड़ा अच्छा बनेगा। सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, धुला हुआ अच्छे से। आधा किलो बेसन ले लिया हमने, बेसन को अच्छे से साफ़ कर लिया, छान लिया इसको, ये इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें पानी नहीं शामिल करें, अभी ऐसी तरीके से इस मटेरियल को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। जब भी पकोड़े बनाएं इसका ख़ास ख्याल रखें, अच्छे तरीके से बेसन को मिक्स कर लें। शुरू में पानी नहीं डालें, पानी शुरू में डालेंगे तो बेसन का जो सारा मटेरियल पतला हो जाता है, उससे पकोड़े का अच्छा रिजल्ट नहीं आता, खस्ता पकोड़े नहीं बनेंगे। अभी इसको छोड़ देंगे, बाद में इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। कड़ी को मुसलसल पका रहे हैं, जितना ज़्यादा देर ये पकती है, कुकिंग टाइम इसका जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा इसमें जायका बनेगा। अभी यहाँ पे आके हमने 2 खाने के चम्मच ले लिए कसूरी मेथी, ये इसमें शामिल कर देंगे। ऐसे पकाते रहेंगे इसको, मुसलसल वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। अभी इसको हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे अभी हम पकोड़े तैयार करेंगे अपने। अभी इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे, हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। अभी अच्छे से इसको कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया, सरसों ऑयल ले लिया हमने, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी पकोड़े बना लेंगे। कड़ी में जो पकोड़ा बनाया जाता है बिल्कुल छोटे साइज़ में, पकोड़े जैसे ही आप कढ़ाई में डालें फ़ौरन से उनको नहीं हिलाना, 1 से 2 मिनट इनको, करीब 2 मिनट इनको पकने दें, फिर उसके बाद ही हिलाएंगे, फिर इनकी साइड बदल लेंगे। अभी ये देखें, वरना अगर शुरू में हिला लें इनको तो पकौड़े जो हैं वो टूट जाते हैं। पकौड़ों का कलर चेक कर लें, ये देखें ये कलर आ चुका है। अभी इससे और ज़्यादा गहरा नहीं इनको करेंगे, अभी इनको हम निकाल देंगे। पकोड़े जिस कढ़ाई में हमने फ्राई किए हैं उसी में से
फालतू घी हमने निकाल ली है। अब इसमें 5 से 6 अदद हमने सुरख मिर्च ले ली है। इनको हल्का सा तड़का लगा लेंगे। 2 खाने का चम्मच ज़ीरा साबुत ये इसमें डाल देंगे। बहुत तेज़ नहीं इसको करेंगे ताकि इसके जले का जायका नहीं आए। इस तरीके से पकौड़े जो हमने तैयार किए हैं कड़ी के, ये इसमें शामिल कर देंगे। जब भी कड़ी बनाएं तो एक टाइम में जितने आपने इस्तेमाल करने हैं वो करें। अगर एक ही टाइम में ज़्यादा पकौड़े इसमें डाल दें तो पकौड़े वो घुल जाते हैं, उसमें सही मज़ा नहीं आता। जैसे आप 2 टाइम की कड़ी तैयार कर रहे हैं तो आधे एक टाइम में डाल लें, दूसरे टाइम में ताज़ा पकौड़े बना के डालेंगे तो उससे इंशाल्लाह पकौड़े बिल्कुल फ्रेश नज़र आएंगे। अभी जो हमने तड़का तैयार किया है ये इसमें शामिल कर देंगे। ये ऊपर इसके छिड़क देंगे। इस तरीके से आप ये कड़ी बनाएं, इंशाल्लाह मज़े की कड़ी आपकी तैयार होगी। बिल्कुल आसान है, इस पर आपसे शेयर की है। नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में राय का इज़हार करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।